If you are a practitioner and a student and you are confused from which you should study the Allen Keynotes के remedies for your exam, ठीक है। तो ये दोनों भी बुक्स मार्केट में मिलते हैं और आपको है ना अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा बुक यूज करूं और कौन सा नहीं, कौन सा रिलायबल है, कौन सा अच्छा है या फिर क्या किस में इन्वेस्ट करना है, तो हियर इज योर सॉर्टेड की दैट कौन सा यूज करना है एंड कौन सा नहीं, ठीक है। दोनों भी बुक्स है एलेन्स कीनोट बाय एच.सी. एलन, यहाँ पे लिखा भी है, सेम बुक्स है, लेकिन कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि एक दिखता है बहुत मोटा, एक दिखता है इतना पतला सा, तो है ना कौन सा लेना है हमको, तो आइए आज हम लोग वही देखने वाले। सो दिस इज डॉक्टर निशा एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये बुक अच्छा है या ये बुक अच्छा है या फिर इन दोनों में से कौन सा बुक लेना है आपको, और कौन सा बुक आपको स्टडी के लिए अच्छा है वो भी हम लोग देखेंगे एंड मैं आपको मेरा व्यू बताने वाली हूँ, ठीक है, कौन सा बुक मैं यूज करती हूँ वो, ठीक है। सबसे पहले तो ये है ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर में आता है, दैट इज 8th एडिशन बाय एच.सी. एलन, एलेन्स कीनोट का, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, तो कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद कंपैरिजन ऑफ सम of the leading remedies of the materia medica with the bowel nosodes, ठीक है। ये 8th एडिशन है। ये क्या है, एलेन्स कीनोट rearranged and classified with leading remedies of the materia medica and bowel nosodes including repertorial index. So दोनों में डिफरेंस तो ऊपर से ही पता चलता है, कवर पेज से ही, ठीक है। ये एलेन्स कीनोट है, ये भी एलेन्स कीनोट है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रीअरेंज्ड ऑफ मटेरिया मेडिका, ठीक है, रेमेडीज को रीअरेंज किया है, ओके, एंड रेपर्टरियल इंडेक्स इसमें ऐड किया है। ये दो डिफरेंस तो आपको ये पेज पढ़ के ही पता चल जाता है, ओके। तो इसमें का मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, जैसे मैंने ना ये स्क्रीन पे आपको रेमेडीज मैंने बताई है, तो देखो एब्रोटैनम हम लोग देख लेते हैं। तो एब्रोटैनम इस बुक में कैसे दिया है, तो एब्रोटैनम का स्टार्टिंग टू एंड आपको सिर्फ ऐसे ना नॉर्मल फॉर्म में दिया है एब्रोटैनम पे, ठीक है। और इस बुक में से, रेड बुक में से आप देख लो एब्रोटैनम का पूरा एक छोटा छोटा मतलब मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, गाइडिंग सिम्टम्स या फिर पर्टिकुलर हेड, नोज, टो या फिर जो भी ऐसे दिया है, फिर मोडालिटीज आते हैं, ये सारी रीअरेंजमेंट की है उन्होंने, ठीक है। ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स या फिर लेबल या फिर हेडिंग्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है। ये हुआ है रेड बुक में। हाँ, वैसे तो है ना इस ब्लू बुक में भी 187 रेमेडीज है, इस रेड बुक में भी 187 रेमेडीज है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है कि उसको रीअरेंज किया है उन लोगों ने, उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किया है। इन्होंने ब्लू वाले बुक में कैसे दिया है कि हैप्पीजार्डली कुछ भी, मतलब मेंटल्स लिखा है, फिर फिजिकल्स आ गए, फिर से और मेंटल्स आ गए, फिर कैरेक्टरिस्टिक आ गए, मतलब ऐसे कुछ पता नहीं चलता है ज्यादा, तो ऐसा उन्होंने अरेंज किया है, ठीक है। सो ये रीअरेंज्ड वाली ये बुक है। और उसके बाद ठीक है, आगे हम लोग अगर देखेंगे तो बॉवेल नोजोड्स, हाँ, तो बॉवेल नोजोड जैसे मैंने स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिया है, बॉवेल नोजोड्स का भी बहुत शॉर्ट में लिया है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में दिया है एंड बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो है ना हमको एग्जाम में कैसे लिखना रहता है, पॉइंट वाइज लिखने रहते, पॉइंटर्स लिखने रहते हैं हमको एग्जाम में, है ना बहुत सारा ऐसा लिखना पड़ता है कि है ना मतलब इसके हेड कंप्लेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट्स क्या है, मेंटल्स क्या है, ये सारा बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन इस ब्लू बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स दिए, एक दो लाइन में डिस्क्राइब किया एंड डन। लेकिन ये रेड बुक में देखो कैसे दिया है उन्होंने, मतलब एक मेंटल जनरल दिया है तो उसका बहुत सारा पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फिजिकल जनरल दिया उसका बहुत सारा पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब एक सिस्टमैटिक वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, राइट। सो ये हुआ है। अगला थर्ड डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उसका इंडेक्स कैसे दिया। इन लोगों ने इंडेक्स है ना पिछली मतलब ब्लू वाला बुक में इंडेक्स पीछे के साइड में दिया है, पूरा इंडेक्स दिया है, वो है ना थोड़ा हार्ड टू फाइंड रहता है, लेकिन रेड वालों ने आगे दिया है इंडेक्स, वो बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। उसके बाद ये जो रेपर्टोरियल इंडेक्स है, ये रेपर्टोरियल इंडेक्स नहीं है ब्लू बुक में, ठीक है। जैसे कि है ना आपको ये देखो की नोट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, की पॉइंटर्स आपको बताए गए हैं यहाँ पे, मतलब हेड का की पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पीक्यूआरएस जिसको हम लोग बोलते हैं, पिक्यूलर रेयर सिम्टम्स जो रहते हैं, एक एक पर्टिकुलर रेमेडी के की वर्ड जो हम लोग बोलते हैं, तो वो रेड बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और बहुत सेपरेटली डिस्क्राइब किया, सो दैट आपको बहुत इजी भी जाता है वो पढ़ने के लिए या फिर याद रखने के लिए, राइट। सो इसीलिए ये रेड कलर का बुक थोड़ा मोटा दिखता है एंड रेड कलर में डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा दिया है, तो इसीलिए ये बुक के पेजेस बहुत बढ़ गए हैं।
दैट इज द ओनली कंपैरिजन, ठीक है। वैसे तो ब्लू बुक भी बहुत अच्छी बुक है, पहले के स्टूडेंट सारे ब्लू बुक ही यूज करते थे। मेरे शायद मेरे या फिर मेरे बैच के आगे पीछे कुछ ये एडिशन आया है, एंड मैंने तो ये मेरे फर्स्ट ईयर में रेड वाला लिया था, और ये 2 साल पहले मैंने AIPGT की तैयारी के लिए लिया था। तो है ना, इसमें मैं सिर्फ MCQs मार्क करती हूँ एंड इसमें मैं पूरा स्टडी करती हूँ, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, हाँ। तो अभी मेरा व्यू क्या है कि है ना, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर प्रैक्टिशनर हो तो कौन सा बुक लेना चाहिए। फर्स्टली फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर यूज करने वाले हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेड बुक ही लेना है, इस पे ही रिलाई रह सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ डिटेल्स इस छोटी से बुक में मिल जाएगा, वो भी सॉर्टेड, ठीक है। अगर आप बिगनर हो और आपको है ना मतलब एक पैराग्राफ दे दिया तो आप वो रीड नहीं कर पाओगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे ना फॉन्ट भी बड़ा दिया है एंड इजी टू अंडरस्टैंड इसमें दिया है, विद ब्रैकेट में कंपैरिजंस भी दिए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो है ना सॉर्टेड बुक तो ये है फर्स्ट टू फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप AIPGT का प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर AIPGT के स्टूडेंट्स हो, अपियरिंग स्टूडेंट्स हो, या फिर AIPGT हो के आप PG में गए हो, तो है ना आपको ये बुक रेफर करना चाहिए ज्यादा। वैसे ये बुक मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, तो इसमें ना क्या है, छोटे छोटे लाइंस दिए हैं, उसमें ना कीवर्ड या फिर MCQs बहुत डिटेल में दिया है। मतलब आप ने सिर्फ MCQ, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ आपने देखा होगा, तो वैसे मैंने ना ब्रैकेट करके MCQ लिखा है, वो सॉर्टेड रहेगा। आपको छोटा सा लाइन रहेगा, उसमें आप ब्रैकेट करके MCQ लिख सकते हो। आप अगर एवरी पन्ने पे अगर जाओगे, एवरी पेज पे अगर जाओगे, आप आपको एक MCQ मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल जाएगा, तो वो इजी टू फाइंड रहेगा इस छोटी सी बुक में। लेकिन अगर बॉवेल नोट्स वगैरह आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो रेड बुक ही यूज करना है। सो और आपको है ना जब भी आप PG में जाते हो तब भी रेड बुक भी चाहिए रेफरेंस के लिए। सो है ना, इफ यू विल आस्क मी, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये रेड कलर का 10th एडिशन ही लो, बिकॉज इट्स अ रिवाइज्ड एडिशन। सो यही आप ले लो, ठीक है। सो ये दोनों में से यही कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा ये बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन दोनों का भी लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको है ना लिंक भेज दूंगी कमेंट सेक्शन में। एंड यस, ये दोनों भी अवेलेबल है Amazon पे, एज वेल एज ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, और इसके PDFs भी आते हैं। अगर आपको ना ऐसे चाहिए PDF भी, तो वो भी बता देना मुझे, मैं आपको शायद मैं भेज सकूं तो भेज दूंगी। पता नहीं मुझे मैं PDF शेयर कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन है ना मैं लिंक तो जरूर शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन दिस टू बुक्स। आई होप it is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing to my channel. Until then, bye bye.